हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। प्रतिष्ठा क्लासेस कोर्स में मैं शेखर सर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों पढ़ा रहा हूँ। रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ लूप संख्या ज्ञात करना, दैट मींस मिसिंग नंबर ज्ञात करना। जैसा स्क्रीन पे लिखा हुआ है लूप संख्या ज्ञात करना, ये लूप संख्या या अक्षर ज्ञात करना या फाइंड द मिसिंग नंबर्स एंड लेटर्स। इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बताए गए थे, 5-6 क्वेश्चन बताए गए थे। सभी क्वेश्चंस के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहिए कि आपको स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अच्छे से आना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चंस पलक झपकते मान कहने का मतलब है कि 10 से 15 सेकंड में बहुत आराम से आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, या 10-5 सेकंड में। तो हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके साथ। ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका था, इस क्वेश्चन देखें। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, 10 है, 18 है, 28 और 20 है, 6 है, 14 है, 34 है और 26 है, 9 है, 17 है और 32 है। तो इस क्यूब के स्थान पे क्या आएगा? उनमें से 25, 37, 40 या 57 में से कोई एक संख्या आएगी। इन्हीं में से एक संख्या आएगी, ऑप्शन भी दे रखा है। इन्हीं में से कोई एक संख्या आएगी। तो आपको एक लिमिट दे रखा है कि जो भी काम करेंगे इन संख्याओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये 10 है, 18 है, 28 है और 20 है। ये 6 है, 14 है, 34 है और 26 है, 9 है, 17 है और 32 है। ऐसे भी देखें तो 28, 34 समथिंग क्या आएगा, 18, 14 समथिंग क्या आएगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं और आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो आप देखें यहाँ से अगर हम लोग कुछ करें, ये करें, इसको और इसको हम लोग जोड़ ले। अगर यहाँ से देखिए हम एक काम करें, ये हमारा 18 है और ये 20 है। 20 + 18 अगर हम जोड़ ले और क्या करें, लास्ट कितना हो गया? ये 38। 38 में से लास्ट डिजिट ये 10 है। अगर इसको हम सबट्रैक्ट कर लें, कितना आ गया? 28। 28 आ गया। तो दैट मीन्स ये नंबर आ गया ना। तो इसमें है कि दूसरा और चौथा को जोड़ लिया और उसमें से पहले पद को घटा लिया। फर्स्ट जो पोजीशन पे है उसको फोर्थ पोजीशन और सेकंड पोजीशन को जोड़ लिया। उसके योगफल में से पहले पोजीशन को हमने घटा लिया तो हमें मिल गया थर्ड पोजीशन। दैट मीन्स है कि चौथा और दूसरे को जोड़ा गया, उसमें से तीसरे को घटा लिया गया। तीसरे को घटाने के बाद तो हमें मिल गया 28। ये एक रूल ये हो गया। फिर हम आगे देखते हैं, वही काम यहाँ भी करते हैं। 26 अब 14, 26 + 14 26 - 14 सॉरी प्लस 26, ये 26 है, ये 26 से 14 ऐड करो, 6 सबट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो गया? 40। 40 में से 6 घटा लीजिए, 6 मतलब पहला टर्म घटा लीजिए तो आपको क्या मिल जा रहा है? 40 में से 6 घटाने के बाद आपको 34 मिल जा रहा है। तो 34 दो के लिए देखिए सही हो गया, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के लिए सही हो गया। तब ये तीसरे कॉलम में देखना है, ये हम इसको जोड़ लेंगे। 32 + 17, 32 + 17 जोड़ लिया, 7 दूनी 9, 3 1 4 हो गया। 32 और 16 जोड़ लिया। इसमें से किसको? 9 को हमें घटा देना है। अगर हम इसमें से -9 कर लें हमें क्या मिल जाएगा? 40 मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 40 आ जाएगा, 40 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। तो इस क्वेश्चन में देखिए ओवरऑल आपने किया क्या इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ही किया कि पहला दूसरा और चौथे पद, मतलब जो क्रम संख्या में है, ये देखिए दूसरा क्रम है, ये चौथा क्रम है। इन दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया। दूसरे और चौथे क्रम को, दूसरे और चौथे को देखिए जोड़ दिया गया। दूसरा चौथा जब जुड़ गया तो उसमें से पहले को घटा दिया गया। दूसरे पर 18 है और चौथे पे 20 है, तो 18 20 जोड़ दिया, 38 हो गया। 38 में से 10 घटा दिया तो हमें 28 मिल गया। एक ये हो गया। फिर यही काम किया, 14 और ये 26 है, 14 में 26 जोड़ा 40 हो गया। 40 में से हमने 6 घटा लिया, तो 40 में से 6 घटाने के बाद हमें क्या मिल गया? 40 में से 6 घटाने के बाद हमें 34 मिल गया। फिर यही काम हम और करेंगे, यहाँ 17 में 32 जोड़ेंगे, दूसरे और चौथे को जोड़ेंगे, उसमें से पहले को घटा लेंगे। 17 में 32 जोड़ा
हमारा कितना 49 में से 9 घटा लिए तो हमें क्या मिल गया 40 मिल गया। दैट इज रूल, ये आपका रूल है। तो देखिए इसमें ओवरऑल क्या किया गया, प्लस और माइनस का प्रयोग किया गया। तो आपको डिवीजन प्लस और माइनस जोड़ और घटाना आना चाहिए, तभी सब क्वेश्चन को इजीली आप फाइंड आउट कर जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए लिखा है 169 64 81 30 169 64 81 30 625 49 50 1296 576 100। ये आप किसी एक ओवरऑल यहाँ से आप देखिए, एक चीज आपको ये समझ में आ रही होगी, यहाँ पे एक चीज आ रही होगी यहाँ पे देखने पर कि 169 ये हमारा स्क्वायर में है। अगर 169 है तो ये 13 का स्क्वायर है आपका, है इतना आप जानते हैं। 64 है तो ये 8 का स्क्वायर है, इतना आप जानते हैं। 81 है तो ये 9 का स्क्वायर है, आप ये जानते हैं। फिर 625 है, 625 लिखा है तो ये 25 का स्क्वायर है, ये भी आप जानते हैं। 49 लिखा है, 49 लिखा है तो ये भी जानते हैं 7 का स्क्वायर है। ये लिखा है 1296, 1296 लिखा है तो ये 36 का स्क्वायर है, ये भी आप जानते हैं। इतना जानते ही हैं। पहली क्लास में हमने आपको बता देते स्क्वायर निकालना कैसे निकालते हैं, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का मात्र 2 से 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो पढ़े हैं पहली क्लास का, उसको आप देख भी सकते हैं। 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर ज्ञात करना इजिली आप फाउंड आउट कर लेंगे। आप देखिए 576 है 576, तो ये 24 का स्क्वायर है, कितना है आपका 100 लिखा है। 100 की बात करें हम यहाँ पे, सॉरी अगर हम 100 की बात करें तो ये है हमारा 10 का स्क्वायर। इतना बात आप समझ ही रहे होंगे। यहां से इतना आपको समझ में आ गया कि 169 हमारा 13 का स्क्वायर है, 64 हमारा 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। अगर हम इसकी स्क्वायर वैल्यू लिख लें यहाँ पे, देखिए स्क्वायर वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे, ये 13 आएगा, ये आपका 8 आएगा, ये आपका 9 आएगा। अगर सबको जोड़ ले तो 9 8 17 13 कितना हो गया 30 हो गया, 1 के बराबर हो गया। हम दे लेंगे 13 प्लस 8 प्लस 17। पहले की बात करें 13 प्लस 8 प्लस 17, अगर हम जोड़ लें 13 17 13 प्लस 8 प्लस 9 सर 13 प्लस 8 प्लस 9, ये 13 है 8 है और 9 है। 169 का रूट हो जाएगा 13, 64 का रूट हो जाएगा 8, 81 का रूट हो जाएगा 9। दैट मीन्स 9 का स्क्वायर 81 है, 8 का स्क्वायर 64 है और 13 का स्क्वायर 169 है। तो अब इन सबको जोड़ लिया तो हमारा कितना आ गया 30 आ गया। 30 आ गया। एक बात समझ में आई कि इसका रूट हम ले लेंगे, इसका रूट ले लेंगे, इसका रूट ले लेंगे, मतलब तो हमारा क्या हो जाएगा, सबका योगफल कर लेंगे 30 आ जाएगा। अब इसमें भी हम देख लेते हैं 1296 कितना हो गया आपका 36, 1296 का आपका कितना हो गया 36 हो गया। देखिए 1296 का 36 हो गया, ये इसका 24 हो गया 576 का, और यहाँ देखिए 100 का 10 हो गया। जोड़ लीजिए 24 36 60 10 70, इस जोड़ने से क्या आ गया आपका 70 आ गया। तो दो चीज से एक मसला आपका फिट हो गया कि इसका रूट ले ले, इसका रूट ले ले, इसका रूट ले ले। 10 100 का रूट 10 हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 36 हो गया। 1296 का 36 हो गया, ये 24 हो गया, ये आपका 10 हो गया। 36 24 10 हो गया, जब जोड़ लेंगे 36 हो गया, 24 हो गया और ये 10 हो गया, तो 1296 का 36 हो गया, 576 का 24 हो गया, ये 10 हो गया। तो आप जोड़िए 36 24 60 हो गया, 60 10 70 इसके बराबर हो गया। तो दो चीज तो आपको फिक्स हो गया कि ये हो जाएगा। अब वैसे देखिए 625 है, 625 है ना, 625 का 25 हो गया, ठीक है, इसको रहने दी। इसका 49 का 7 हो गया। अब कितना हो गया 25 7 कितना हो गया 25 7 32, यहाँ लाना है 50, ये 25 7 32 हो गया, आना है बराबर 50। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें 18 जोड़ेंगे तब आ जाएगा 50। अब 18 की स्क्वायर कर लीजिए, 18 की स्क्वायर कितना होता है 300 कितना होता है, 18 के स्क्वायर 324 होता है। 18 के स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। तो यहाँ 324 आपका आ जाएगा, ये बात आप समझ रहे होंगे, 324 यहाँ हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो ओवरऑल किया क्या गया, सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्क्वायर आपको आना चाहिए। तो देखिए 169 है, 64 है, 81 है, 30 है, 625 है, 324 है, 49 है, 85 ये सब लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, पहले देखा इसका रूट निकाला गया, इसका रूट निकाला गया, इसका रूट निकाला गया, सभी के रूट को जोड़ दिया गया। तो 13, 8 और 9 जोड़ दिया गया, कितना आ गया, 30 आ गया। 625 का 25 हो जाएगा, इसका आपका 25 हो गया और इसका आपका 7 हो गया। 25 7 कितना हो गया, 32 हो गया। 25 7 कितना हो गया, 32। आप 32 में क्या जोड़ेंगे आप, 50 हो जाए। 32 में 18 जोड़ देंगे, आपका 50 हो जाएगा। 32 में 18 जोड़ने से 50, तो 18 के स्क्वायर कर लो। 18 के स्क्वायर कितना हो गया, 324 हो गया। 18 के स्क्वायर 324 हो गया, हाँ 324 लिख देगा, ये आपका उत्तर आ गया। बाकी नीचे वाला आपने टेस्ट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी पर विचार करिए जिसमें संख्याएं पंक्तियों के साथ आपस में विशेष संबंध रखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x के पास आएगी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यहाँ आएगी। तो यही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इसको सॉल्व करिए, करिए भैया। देखिए 29 है, 13 है और 18 है, 33 है, x है, 19 है, 30 है, 27 और 3 है। अब यहां से देखिए कुछ चीजें हमें निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आपको सोचना पड़ेगा। अगर हम बात करें यहां से यहां तक की, तो 18 और 29, 18, 13 और 29, अगर हम सबको सम कर ले, 18 प्लस 13 प्लस 29, अगर हम सबको जोड़ लें, 18, 13, 29 को हम जोड़ लें, 18 हो गया, 13 हो गया और 29 को जोड़ ले, कितना हो गया, 9 3 12, 12 8 20 की 0 हो गया। 1 1 2, देखिए 2 1 3 1 4 2 6, 60 हो गया। 2 कैरी आया था, 9 3 12 8 20 की 2, ये 60 हो गया। अगर हम नीचे की बात करें, बीच वाला भी देखते हैं, 30 3 प्लस 27 प्लस 30, 27 3 30 30 60, ये भी 60 हो गया। तो एक चीज फिक्स हो गया कि इनका अगर हम संख्याएं इसका वर्टिकल ले लें, इस रो में ले लें, सीधे ले लें, इनका योगफल कितना आ रहा है हमारा, 60 आ रहा है। इन सबका योगफल कितना आ रहा है हमारा, 60 आ रहा है। इन सबका योगफल 60 आ रहा है, इनका योगफल 60 आ रहा है, और इस सबका भी योगफल हमारा 60 ही आ रहा है। इन सबका योगफल कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब इसमें भी 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए इसमें। तो आप देखिए यहां से 33 प्लस 19 कितना हो गया, 9 3 12 हो गया, 3 1 33 19 कितना हो गया, 52 52, यही हो गया ना। 33 19 कितना हो गया, 52 हो गया। 33 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 52 आ जाएगा, 52 आ जाएगा 33 और 19 में। अब हमें चाहिए कितना, 60 चाहिए कितना, 60। ये 60 है, ये 60 है, ये भी 60 चाहिए। तो 52 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 60 मिलेगा। 52 में 8 जोड़ेंगे 60 मिलेगा। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी कितना सही है। देखिए आपका गुणा भाग जोड़ घटाना तेज रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। आपको हर एक टाइप क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कराई जा रही है ताकि आप साथ साथ पढ़ते रहिए, तो बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। ये हो गया। तो आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या x द्वारा इंगित या लुप्त संख्या है, 19 है, 15 है, 14 है, 8 है। तो आप ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, आपने देखा इसको इसको और इसको जोड़ने से 60 आना चाहिए, इसको इसको और इसको जोड़ने से भी 60 है, तो इसको इसको जोड़ने से 60 आना चाहिए। 33 में 19 जोड़ेंगे 52 होगा, 52 में 8 जोड़ लेंगे 60 होगा, यही 8 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहां से ये है क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए 10 10 10 10 10 है,
5 5 5 है, 3 2 क्वेश्चन मार्क है। ये आप क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर ऐसे बात करें 10 5 10, 10 3 7, 10 2 20, 10 क्वेश्चन मार्क 2। अब आप देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे से आता रहेगा, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना, देखिए ये है, पहले रो की बात करें, ये कर लेते हैं। ये कितना है, 10 है, ये 5 है। 10 प्लस 5 कितना हो गया आपका, 15। पहले में हमने प्लस कर लिया पहले, और दूसरे को हमने जोड़ लिया, ठीक है। दूसरा है 10 माइनस 3 कितना हो गया, बराबर 7। दूसरे में हमने घटा लिया, दूसरे में हमने क्या किया, घटा लिया। स्पेसिफिक रूल नहीं होता कि जो पहले में किया वही दूसरे में करे, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता। तो देखिए 10 में से हमने क्या किया, 3 को घटा लिया, हमें 7 मिल गया, ये संख्या मिल गई, ये संख्या मिल गई। फिर आपने क्या किया, ये 20 है, तो आप क्या करिए, 10 में 2 से गुणा कर दिया, 10 में 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, 20 मिल गया। 10 में 2 से गुणा किया तो क्या मिल गया आपको, 20 मिल गया। आप देखिए 10 गुणे 2 20। तो आपने पहले क्या किया, पहले जोड़ा, घटाया, गुणा किया, अब भाग करेंगे, ठीक है। 10 में हम किस संख्या से भाग करें कि 2 मिल जाए, 10 में किस संख्या से हमें भाग करना है कि 2 मिल जाए। तो आप सीधी बात जाएंगे, 10 में 5 से भाग करेंगे 2 मिलेगा। अब इससे इजीली तरीका नहीं हो सकता, तो 10 डिवाइडेशन बाई 5 बराबर 2, यही होगा। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे, यहाँ पर क्या आएगा आपका, 5 आएगा। आंसर नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 5। तो देखिए दोस्तों, बात ओवरऑल इसमें क्या किया गया है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसमें दिया है 10 5, ये 15, तो 10 में 5 जोड़ दिया, आपको 15 मिल गया। फिर 10 में 3 घटा दिया, आपको 7 मिल गया। 10 में 2 से गुणा कर दिया, आपको 20 मिल गया। और 10 में क्या करें कि 2 मिल जाए, तो 10 में आप डिवाइड कर दीजिए, आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो बात आपको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये है ये क्वेश्चन है, 2 3 और 5 है, 17 12 8 है, 23 है, क्वेश्चन मार्क है, और 38 है। 23 है, क्वेश्चन मार्क है, और 38 है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखिए अगर हम इसकी बात करें, यहां से यहां तक कौन सा रूल लगेगा, ये कौन सा रूल लगेगा, देखिए वो सॉल्व करने के तरीके हम लोग ढूंढ ले रहे हैं। यहां से देखिए लिखा है 2 लिखा है, 5 लिखा है। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 और 5 लिखा है, देखिए अगर हम यहाँ बात करें, सॉल्व कर लें, अगर हम इसको जोड़ लें, 2 5 5 2 कितना, 2 प्लस 5 7 हो गया। 7 में से हम एक घटा लें, 2 प्लस 7, देख पहला देखिए 2 और प्लस 5, 2 प्लस 5 माइनस 1 कर ले, बट्टे 2 कर ले, 2 प्लस 5 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 7 हो गया। अब 7 ये नहीं आ रहा है, अगर हम इसमें से एक घटा लें, यहाँ पे एक अपने से घटा लिया, क्या मिल गया, 6 मिल गया। 6 में 2 से भाग दे दिया, 2 3 6, हमारा 3 मिल गया। यहाँ 3 आ गया। हमने क्या किया, पहले और तीसरे को जोड़ लिया, फिर योगफल में से एक को घटा लिया, फिर टोटल में जितना आया उसमें 2 से हमने
भाग दे दिया। क्या किया? 2 से भाग दे दिया। तो 5 2 7, 7 में से 1 घटाया 6, 6 में 2 किस भाग दे दिया, कितने मिल गया हमें? 3 मिल गया। वही काम यहाँ करते हैं, 17 है, ये 8 है, 17 प्लस 8, 17 में 8 हमने जोड़ लिया। 17 में हमने क्या किया? 17 में हमने 8 को जोड़ लिया, 17 प्लस 8 जोड़ लिया, 25 आ गया। 25 आएगा, 25 में से हमने 1 घटा लिया, कितना मिल गया हमें? 24। 25 में से 1 घटा, क्या मिल गया हमें? 24 मिल गया। 24 में अगर हम 2 से भाग दें, 2 बार 24, 12 आ गया। आपका 12 देखिए यहाँ पे है, आप कर क्या रहे हैं? इसको और इसको जोड़ रहे हैं, टोटल जो योगफल आ रहा है उसमें से 1 घटा दे रहे हैं, 1 घटाने के बाद जो संख्या है उसमें 2 से भाग दे रहे हैं। ये रीजनिंग है, सोचने के लिए मजबूर करता है। वैसे यहाँ काम करेंगे तो आपका 23 और 38 है, ठीक है, 23 प्लस 38, 23 और 38 है। 23 में 38 आप जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 8 3 11 हो गया, 11 के 1 1 हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 61 होगा। 30 20 50, 8 3 11 61। अब 61 में से आप 1 घटाइए, क्या मिल गया? 60। 60 में आप 2 से भाग दीजिए, कितनी बार गया? 30 बार। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए सही है, यहाँ क्या आएगा? 30 आएगा। ओवरऑल देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, पहले और तीसरे को आपने जोड़ लिया, योगफल जो है उसमें से 1 आपने घटा लिया, 1 घटाने के बाद योगफल में से 1 घटा लिया, पक्का 1 घटा लिया, 1 घटाने के बाद जो संख्या है उसमें 2 से डिवाइड कर दिया गया। तो यही काम ओवरऑल सब में किया गया। जब सब में किया गया तो सब में रूल स्पेसिफिक बैठ भी गया। लास्ट ये ऑप्शन आपका ये सही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिएगा। पुनः हम दूसरी क्लास में आपके बीच उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, ओके बाय, सी यू।